Before we do the photo op, I would like both Mandira and Rahul to address the media. So if you could just... I've gotten into the space of health, fitness, running only about 8-9 years ago, and I do look at running as a spiritual experience, and it is a little bit of an addiction as well. But I'm very, very happy to be a part of the India Bulls Home Loan Vasai Virar Mumbai Mayor's Marathon. I'm going to call it for short the IBVVMM. I think that's the easier way of saying things. It's wonderful that जैसे कि आप कह रहे थे health है तो life है, अब बहुत सारे लोग ऐसा believe करने लगे हैं. In fact, there's been such a shift towards a movement, huge strides towards health and fitness in our country, and this marathon itself is an example of that, with just 700 runners in year one to 15,000 runners last year, and I do believe 2017 is going to break all records, right, Rahul? We're going to make that happen. So I myself am really looking forward to the experience, Madam Mayor. Vasai Virar, with all its greenery, beautiful weather at that time, is going to be absolutely fantastic to run at. I look forward to that, and especially I'm looking forward to the local women who run in their saris. मैं उनके साथ भागना चाहती हूँ. So I'm really looking forward to December 10, and come December, all roads lead to Vasai Virar for soon to be the best marathon ever. Thank you, Mandira. Rahul, please. बघ आता मला 6 मिनिट दे. Okay? Honorable Mayor, Deputy Mayor, Kshitij, Sapna, Ashwini, Mandira, Bruno, Ajit, thanks for having me here. मैं आपके साथ मैं 3 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ इस रन की खूबी है, और इसलिए मैंने हाँ कहा कि मैं यहाँ पे आऊँगा एज वन ऑफ द फेसेस ऑफ द मैराथन. पहला पॉइंट तो ये है, इस देश को अगर आगे बढ़ना है, चाहे रन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे डेवलपमेंट में हो, तो एक त्रिकोण है जो मैं सुनहरा त्रिकोण बोलता हूँ. वो है गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड द इंटरेस्टेड पार्टी, which is the party that actually does the work. उदाहरण के मिसाल के तौर से मैं आपको बताऊंगा. फर्ज करो मैं एक एनजीओ चलाता हूं और मैं पोलियो इरेडिकेशन के कॉज में मैं काम करता हूं, और मुझे पता है कि इस तालुके में 30,000 बच्चे हैं जिनको मुझे पोलियो ड्रॉप्स देने हैं, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है. ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास साधन है. सो आई गो टू अश्विनी एट इंडिया बुल्स और somebody else from the private sector and say, सुनो 30,000 पोलियो शॉट्स के लिए, और बात आने जाने का जो भी है, कुल मिलाकर हमें 1 लाख रुपए चाहिए. फिर मुद्दा ये होता है कि 30,000 बच्चों को 2 दिन में, सैटरडे संडे में, हम कैसे पोलियो शॉट्स देंगे. देन आई गो टू द ऑनरेबल मेयर एंड आई से, आई वांट वन ऑफ योर स्कूल्स और आई वांट 10 ऑफ योर स्कूल्स. आपके 100 कर्मचारी चाहिए, आप वहां पे भेजिए. आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका जो साधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आप मुझे दिलवाइए. देखिए
चाहे मुंबई मैराथन हो या वसई विरार मेयर मैराथन हो या चाहे कहीं और पे मैराथन हो, बुनियादी बात यह है कि इन रन्स, इन मैराथन्स में से क्या होता है, असर क्या होता है। मेरे लिए ये असर बहुत गहरा होता है कि एक तरफा तो ज़रूर एक्सरसाइज का एक कल्चर बनता है। मैं आपसे पूछता हूँ, 15 साल पहले बम्बई में मरीन ड्राइव पे कोई कभी आपने देखा कि कोई दौड़ रहा है? शायद कोई वॉकिंग कर रहा होगा। तो 15 साल में पूरा जो है कल्चर बदल गया है। तो ज़रूर स्पोर्टिंग कल्चर बदलता है किसी भी बिरादरी में, किसी भी शहर में, किसी भी पड़ोस में, अगर रनिंग का एक रेस हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब लोग रन करते हैं तो वो बायां दायां नहीं देखते हैं कि किसके साथ रनिंग करते हैं, सब हम एक होकर, एक मिलकर हम रन करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बुनियादी सबक मिलता है कि अगर किसी को आगे बढ़ना हो तो साथ में बढ़े, कोई पिछड़ ना जाए। इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, खास करके एक डेमोक्रेसी में। तो मुझे रन्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आप सड़क पे दौड़ रहे हो और सभी दौड़ रहे हैं, गरीब अमीर, किसके पैर पे अच्छे जूते हैं, कोई नंगा पैर भाग रहा है, तो लड़कियां लड़के सब के सब। सो आई थिंक दिस इज़ रियली, क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेसी इन मोशन होता है। सो आई विल ऑलवेज सपोर्ट रन्स। जैसे आपने कहा कि अभी आपने कहा कि एक दौड़ी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जात नहीं देखी जाती, स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता, और भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट हैं जिसमें आपने कहा कि जात देखी जाती है, एंट्री फीस दी जाती है और स्टैंडर्ड लेवल देखा जाता है। ये कितना रोड रेस में खूबी यही है कि आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गरीब से गरीब दौड़ सकता है, हो सकता है वो नंगे पैर दौड़े, लेकिन यहाँ पे कोई तुम्हारा कोच कौन है, तुम्हारा रैकेट कैसा है, तुम्हारा बैट कैसा है, ये जो है फैक्टर्स, जो मैं कहूँगा कि ये इनकम फैक्टर्स हैं, मनी फैक्टर्स हैं, ये प्ले नहीं करते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो देखने वाले आते हैं वो भी अपना शान नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि सबको फ्रंट रो सीट मिलता है। आप पेवमेंट पे खड़े हो, देखो अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने भाई को, अपने बहन को आप आए हो चेयर करने के लिए, सबको मिलता है उस जगह। ऐसा नहीं कि तुम एसी बॉक्स में बैठे हो और मैं बेचारा यहाँ पे बैठा हूँ सीमेंट के तख्ते पे, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स अनदर ग्रेट थिंग अबाउट रोड रेसेस, सबको मौका मिलता है फ्रंट रो सीट मिलने के लिए, देखने के लिए, और सबको मौका मिलता है दौड़ने के लिए। सो ये एक बहुत बुनियादी किस्म से, अगर आपको स्पोर्टिंग रेवोल्यूशन करना हो तो सबके लिए होना चाहिए, एंड रोड रेसेस फॉर एवरीवन। राहुल, जब इनिशिएटिव और कॉसेस की बात करें तो आप काफ़ी जुड़े रहते हैं इस चीज़ों में, फिर चाहे वो सेक्स चाइल्ड अब्यूज ही क्यों ना हो, जो आप करते आ रहे हैं इतने सालों से। विद्या बालन जी के साथ भी हमने देखा, जी, कन्वर्जेशन किया था, तो कहाँ तक पहुँचा है आपका ये सफ़र अभी तक, कहाँ तक? देखिए, इस देश में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत गहरे प्रॉब्लम्स हैं। तो शायद मेरा पूरी ज़िंदगी मैं बिता सकता हूँ और शायद 5% असर में मुझे मेरे काम से हो सकता है, 5% ही सही, लेकिन कोशिश करना तो और काम करना ये कभी रुके ना। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि फाउंडेशन जो बच्चों की तालीम हम देते हैं, अंडमान निकोबार के बच्चे, कश्मीर के बच्चे, मणिपुर के बच्चे को हम तालीम देते हैं, इससे क्या असर हुआ है, हो रहा है, मैं कहूँगा कि असर तो बहुत हो रहा है उन बच्चों पर, लेकिन इंडिया पे असर हो रहा है कि नहीं, ये तो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो मेरा ये एक बूंद है। दूसरा जो NGO है हमारा, हील चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का, अब हम जानते हैं गवर्नमेंट ने कहा है कि 52% बच्चे इस देश में सेक्सुअली अब्यूज़ड हैं। अब 52% का मतलब है 200 मिलियन, 20 करोड़ से ज़्यादा। तो अगर मैं आज से 2000 साल भी काम करूं, कम होगा, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, 600 से ज़्यादा हमने वर्कशॉप्स रखे हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, एडल्ट्स को समझाने के लिए, स्कूल्स को समझाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए, पेरेंट्स को समझाने के लिए, और फिर बच्चों के साथ कि ये देखिए अगर ये होता है तो ये गलत है। बेझिझक आप किसी को बताना, अब कभी डर मत महसूस करना आप। ये सब तो 600 से ज़्यादा हमने वर्कशॉप्स किए हैं, 65 ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिनको हम काउंसल करते हैं। तो काम तो चल रहा है, लेकिन हाँ, क्या ये काफ़ी है? कतई नहीं। क्या हम करते रहेंगे? ज़रूर। एक लास्ट सवाल है आपसे, जैसे अभी सेक्स चाइल्ड अब्यूज़ की बात की आपने, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो आजकल के रियलिटी शो आते हैं बच्चों के, तो वक्त से पहले उन्हें बड़ा होते देख लिया जाता है, उन्हें जिस एज में उन्हें खेलने कूदने, आपने बहुत
गहरा एक सवाल पूछा है, जिसके लिए अगर आपके पास अगली बार 2 घंटे हैं तो मैं आपको जवाब दूंगा, फिलहाल नहीं। थैंक्स। गुड।